लगती प्राण से प्यारी रे। एक सजन की नारी पलंग को लगती प्राण से पांच पति की नारी तो पति जाए चोर चटोर लुगाई बेनी चम्मा पापी जो झूठी बात पे देत गवाई। जवाब दिया कि महाराज मैं 5 पतियों की पत्नी हूं। और एक बात बता दें, द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? मैया द्रौपदी के 5 पति क्यों थे? ये जब कुंवारी थी तो उसने भोले बाबा की तपस्या की। भोले बाबा बोले कि बिटिया तुम्हें जो वरदान चाहिए हो मांग लो। तो द्रौपदी बोली बाबा हमें ये दे दो कि हमारा ऐसा पति होना चाहिए जो बौद्ध धर्म को जानने वाला हो, बहुत बलवान हो, बहुत कीर्तिमान हो, बहुत सुंदर हो और बहुत बुद्धिमान हो। तो भोले बाबा बोले बिटिया एक आदमी में इतने गुण नहीं है सकते, एक आदमी में इतने गुण कहां मिल जाएंगे भाई। तो जाओ मैं तुम्हें 5 पतियों का 5 चीजें मांगी है, 5 पतियों का वरदान देता हूं। धर्म को जानने वाले धर्मराज, बलवान थे भीम, कीर्तिवान अर्जुन, बुद्धिमान नकुल, सबसे सुंदर थे सहदेव। वरदान दिया। ये वही पति 5 गर्दन झुकाए बैठे। तो मैया द्रौपदी ने मैया गांधारी को जवाब दियो कि अरे ओ मां तू अपने बेटों को थोड़ा कुछ सिखा दे। तेरे बेटे आज बीच सभा में मेरी इज्जत लिए जा रहे हैं। एक बात बोलूं, जीवन में किसी की इज्जत न कर पाओ तो 2 लोगों की इज्जत जरूर करते रहना। पहली है मां और दूसरी है पत्नी। मां वो है जो दुनिया में आपको लेके आई है और पत्नी वो है जो अपनी दुनिया छोड़ करके आपकी दुनिया में आई है। अब तो सब हालत बदल चुकी कलयुग में। 4 बेटों के एक मां पाल सकती है, लेकिन 4 बेटे बड़े होकर के एक मां को नहीं पाल पाते। जब हम छोटे थे ना तो माँ का हाथ पकड़ के कहते थे कि माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है।
और जब सब चारों भैया बड़े हो गए तो धक्के मार के बोलते हैं कि माँ तेरी है, माँ तेरी है, माँ तेरी है। अब कोई नहीं रखना चाहता, बूढ़ी हो गई, इसे कौन सहारा देगा। लेकिन एक बात बता दें, अगर जवान बेटा है घर में और बाप बूढ़ा हो जाए और बेटा ये बोल दे कि पिताजी आप बताएं कैसे काम होगा, आपके हिसाब से ही चलेंगे, तो बूढ़ा बाप भी जवान हो जाता है। और जवान बाप घर में हो और बेटा बराबर का हो जाए और बेटा ये कह दे कि तुम कुछ नहीं जानते, चुपचाप बैठे रहो, मैं सब कर लूंगा, तो ये समझ लेना कि जवान बाप भी बूढ़ा हो जाता है। बोलिए गोविंद भगवान की। औलाद ही माँ बाप को बूढ़ा बनाती है। यहां मैया द्रौपदी चारों तरफ देख रही, भगवान को याद करके बोली, अरे ओ बिहारी, अब हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का एको। अब का मन मानी कर वाओगे मेरे नाथ द्वारिका वाले। जवाब दिया, हे कृष्ण अब कोई दिखाई नहीं दे रहा। महाराज मैया आवाज लगाई रही और यहाँ कृष्ण द्वारिका नगरी में मुंह फेर के रो रहे। रुक्मणी भोजन लेके पहुंची, जवाब दिया, क्या बात है नाथ आप रो रहे हैं? बोले हाँ। क्यों, कारण क्या है? बोले कारण कुछ नहीं है, आज हमारी बहन पे बड़ो संकट है। बोले अगर बहन पे संकट है तो आप यहाँ क्यों बैठे, आप चले जाइए। बोले नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि अभी वो दुशासन साड़ी को खींच रहा है, नग्न अवस्था में जंघा पर बिठाएगा, और जब तक ये साड़ी हाथों से नहीं छोड़ेगी तब तक मैं जाने वाला
नहीं हूं। इसके शरीर में खुद सामर्थ्य है, जब ये शरीर से छोड़ देगी साड़ी को मैं पहुंच जाऊंगा। तो द्रौपदी आवाज लगाई कि बोली, अरे ओ वीरन, तुम्हें शायद पता ना है कि हम तो नगिन पैदा हुए थे और नगिन हो भी जाएंगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन भैया तो कौन शायद समझ आए दें कि जब बहन की इज्जत जाती है तो सबसे ज्यादा असर भाई पे और बाप पे पड़ता है। भाई और बाप मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे अगर बहन और बेटी की इज्जत चली जाए। तो भैया हम अगर नगिन हो गए तो तुम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। और वीर तुम्हें याद हो तो हम तुम्हें एक बात बता दें कि एक समय आपकी उंगली कटी थी, आपकी 1000 पटरानियां कपड़ा और पट्टी लेने के लिए भागी थी, लेकिन मैंने नई साड़ी को फाड़ करके आपकी उंगली में बांध दिया था। उस साड़ी का बदला दे जाइए गोविंद। जब रोई है बहना और एक बात कही, नीचे किए बैठे सर भैया कुछ पड़े ना असर, सर कटता है सर स्वामी होगी ना बसर। और क्या मान रहेगा स्वामी सर का कन्हैया, साड़ी का पल्लू जब सरका, साड़ी का पल्लू जब सरका। नीचे किए बैठे सर कुछ पड़े ना असर, सर कटता है सर स्वामी होगी ना बसर। क्या मान रहेगा स्वामी सर का, साड़ी का खींच लाया तो शासन पकड़ मेल से, खींच लाया तो शासन पकड़ मेल से। नग्न करता सभा में बड़ी देर से, बहन जब रोई तो दादा कृष्ण हिचकी लेके रो रहे। गांधारी ने रोको, ये दुर्योधन मान जा। बोले ऐसे कैसे मान जाए, नहीं मान सकता। अरे इसने मेरी बेइज्जती की। द्रौपदी बोली आप भी कहां बेइज्जती को लेके बैठे हैं। अरे मैं आपकी परिवार की कुल वधू हूं और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, रहने दीजिए। बंधुओं, यहाँ जब रोई है बहना और एक बात कही कि अब बहुत हो गया, मैं दोनों हाथ ऊपर उठा रही हूँ, अगर आप इज्जत चाहते हैं तो आप मेरी लाज बचा लेना। जैसे ही दोनों हाथ ऊपर करे, लला
कन्हैया नंगे पाए नोधाए मुरारी, नंगे पाए नोधाए बिहारी। सवरिया नंगे पाए नोधाए मुरारी, नंगे पाए नोधाए। अरे हसनापुर की भरी सभा में, भरी सभा में माधव ने चीर बढ़ाए वे रसिया नंगे पाए नोधाए। अरे खींचत चीर दुशासन थकियो, दुशासन थकियो, दुष्ट तो सब घबराए वे रसिया नंगे पाए नोधाए। आम की डाल कुहलियां बोली, पपिया बोली अपनी बनाना। लिखे ये कई जोर विधना के, वीरन कोई नहीं आना। कब कब निबिया करवी लागे, कब कब लगे रे शीतला छाई। कब कब भैया के बेरिए लागे, कब कब लगे रे काहे काहे। अरे चागत निबिया के करवी लागे, बैठत लगे रे शीतला छाई। बाटत भैया के दुश्मन लागे, रंग में लगे रे अरे काउन पाले ते अरे परेवा, काउन पाले पपैया मोर। पूनम यादव ने दिल में पालो, ए पूनम यादव ने दिल में पालो, जुई मधुरा को नंद किशोर। बोली गोविंद भगवान की। नंगे पाए नोधाए मुरारी, लीला सब दिखलाए डाली। और भरी सभा के बीच प्रभु ने साड़ी तुरंत बढ़ा डाली। जब साड़ी को बढ़ाइयो तो याद रखना भैया,